सहज समाधि भली, व्यर्थ ही असहज मत बनो, व्यर्थ ही शीर्षासन करके खड़े मत हो जाओ, इससे कुछ हल नहीं है। व्यर्थ के उपक्रम मत करो। बड़ी सीधी है बात, सीधा है सत्य, होना भी चाहिए। असत्य तिरछा है, आड़ा टेढ़ा है, सत्य तो सीधा और सरल है। सत्य तो बिल्कुल निकट है, असत्य दूर है। सत्य में तो कोई उलझन नहीं है। सिर्फ तुम्हारा मन भर उलझा हो तो उलझन दिखाई पड़ती। मन सुलझ जाए, सत्य बिल्कुल साफ है, सदा से सुलझा हुआ है, कभी उलझा ना था। तो कबीर कहते हैं, साधो सहज समाधि भली। सहज समाधि का अर्थ है तुम उठो, बैठो, चलो, जियो, यही तुम्हारी जीवन साधना बन जाए। इससे अन्यथा कुछ करने की जरूरत नहीं। तुम उठो तो होश से, चलो तो होश से, बैठो तो होश से। तुम बाजार में रहो भला, लेकिन स्मरण परमात्मा का बना रहे, बस। मंदिर जाने से कुछ हल नहीं, क्योंकि मंदिर भी जाके क्या होगा अगर स्मरण बाजार का बना रहा, और वैसा ही बना रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने एक सूफी कहानी सुनी कि एक आदमी बहुत भक्त था, एक सूफी फकीर का, लेकिन उसकी पत्नी बड़ी अधार्मिक थी। न तो कभी धर्म चर्चा सुनती, न संतों के दर्शन को जाती, न मंदिर, पूजा, प्रार्थना, मस्जिद, इससे कुछ लेना देना था। पति बहुत चिंतित था कि किसी तरह पत्नी भी धार्मिक हो जाए। तो उसने अपने गुरु को कहा कि मैं तो थक चुका, अब आप ही एक दिन घर आए, शायद आप ही उसे जगा सकें। गुरु हंसा, लेकिन निमंत्रण दिया था तो वो दूसरे दिन सुबह आया। सुबह सुबह पत्नी बुहारी लगा रही थी और पति अपने ध्यान गृह में बैठकर ध्यान कर रहा था। उस सूफी फकीर ने कहा कि तुम्हारे पति ने मुझे निमंत्रण दिया था तो मैं आ गया सुबह सुबह। मैं तुमसे पूछता हूं कि तुम ध्यान में क्यों उत्सुक नहीं हो? वो पत्नी हंसने लगी। उसने कहा, आप समझ के और पूछ रहे हैं। मैं आपसे कहती हूं कि मेरे पति को थोड़ा ध्यान में लगाओ। सूफी हंसने लगा। उसने कहा कि तू मुझे बता, तेरे पति अभी कहां है? उस पत्नी ने कहा, मेरे पति इस समय बाजार में और एक जूते की दुकान पे जूता खरीद रहे हैं, और चमार से उनका झगड़ा हो गया है और मारपीट की नौबत आ गई है। पति सुन रहा था अपने ध्यान कक्ष में बैठा हुआ कि ये तो बिल्कुल सरासर, मैं ध्यान कक्ष में बैठा हूं, सुबह से अभी दुकान खुली भी नहीं, बाजार भी नहीं खुला, ये पत्नी जो सरासर झूठ बोल रही। वो भागा हुआ बाहर आया। उसने कहा, मैं घर में मौजूद हूं और अपने गुरु का देख लें इसकी ये क्या अवस्था मेरी कर रखी है। ये कह रही कि बाजार अभी खुला नहीं, चम्हारों की दुकानें अभी बंद हैं, और मैं यहाँ ध्यान कर रहा हूँ और ये कह रही मैं चम्हार की दुकान पर खड़ा। उस फकीर ने कहा, तुम आंख बंद करो, ठीक से देखो, क्योंकि मैं भी मानता हूं तुम्हारी पत्नी ठीक कह रही। तब तो वो घबराया। उसने आंख बंद की और उसने गौर किया तो उसने पाया कि पत्नी ठीक कह रही। जूते फट गए और वो कल रात से सोच रहा है कि बाजार खरीदने जाना है। तो ऐसे बैठा था ध्यान करने, माला फेर रहा था, लेकिन वो माला हाथ नहीं फिर रही थी। भीतर कल्पना में वो बाजार पहुंच गया था और चम्हार की दुकान पर जूते खरीद रहा था। मोल भाव हो रहा था और झगड़ा बढ़ गया। वो बहुत ज्यादा दाम मांग रहा था और वो बहुत कम बता रहा था, और फजीयत हो गई ज्यादा, और एक दूसरे के गर्दन को पकड़ लिया। और जब इस पत्नी ने बताया फकीर को, तब वो गर्दन को पकड़ी थी, मारपीट होने के करीब थी। तुम अपने मंदिर में बैठ के भी चम्हार की दुकान पे हो सकते हो। तुम चम्हार की दुकान पे होके भी मंदिर में हो सकते हो। इसलिए मंदिर में होने का सवाल नहीं है, सवाल तुम्हारे चित्त के गुण का है, तुम्हारे स्मरण का है। तुम कहां हो ये सवाल नहीं, तुम क्या हो वही सवाल है। तुम दुकान पे बैठो लेकिन स्मरण परमात्मा का रहे। तुम रास्ते पे चलो लेकिन स्मरण परमात्मा का रहे। तुम भोजन करो लेकिन स्मरण परमात्मा का रहे। तुम बिस्तर पर सो लेकिन स्मरण परमात्मा का रहे। परमात्मा का स्मरण धीरे धीरे रोए रोए में समा जाए। और अगर परमात्मा को मानना कठिन हो, जो कि बहुत लोगों के लिए कठिन है,
वो भी तुमने कठिन बना रखा है मानना, क्योंकि मानेंगे तो फिर खोजना पड़ेगा, मानेंगे तो फिर बदलना पड़ेगा। इसलिए अधिक लोग नास्तिक हैं। नास्तिकता का कुल इतना ही अर्थ है कि हम मानते नहीं, इसलिए झंझट ही नहीं खोज की, फिर जो हम कर रहे हैं ठीक है, उससे अन्यथा कुछ हो ही नहीं सकता। तुम मानते भी नहीं हो, मानने की कोई जरूरत भी नहीं है। नास्तिक हो अगर तुम, तो परमात्मा का स्मरण मत करो, अपना स्मरण करो। असली सवाल स्मरण है, किसका ये भी सवाल नहीं, राम का, रहीम का, कृष्ण का, बुद्ध का, ये भी सवाल नहीं, अपने ही करो। अंग्रेज कवि हुआ टेनिसन, और उसने अपने संस्मरण में एक बड़ी अनूठी बात लिखी। उसने लिखा है कि मैं छोटा बच्चा था और मुझे घर में जल्दी सोने भेज दिया जाता। घर के लोग तो देर तक जगते, लेकिन बच्चे को जल्दी भेज देते, मुझे नींद ना आती और कोई उपाय ना था, और अंधेरे में मुझे डर भी लगता है। अंधेरा कर देते कमरे में और दरवाजा बंद कर देते, कहते कि सो जाओ, और सोना पड़ता और नींद ना आती, और अंधेरे में भूत प्रेत दिखाई पड़ते और डर भी लगता। तो मैं आंख बंद करके क्या करूं। पिता नास्तिक थे, इसलिए कोई प्रार्थना कभी सिखाई नहीं थी, परमात्मा का कोई नाम नहीं सिखाया, तो क्या करूं। तो मैं अपना ही नाम दोहराता, टेनिसन टेनिसन टेनिसन। उससे थोड़ी हिम्मत बढ़ती, थोड़ी गर्मी आती, और टेनिसन टेनिसन दोहराते दोहराते मैं सो जाता। धीरे धीरे ये अभ्यास हो गया, और जब भी चिंता पकड़ती, कोई तनाव होता, तो टेनिसन कहता, बस 3 बार भीतर आंख बंद करके मुझे इतना ही कहना पड़ता, टेनिसन टेनिसन टेनिसन, और सब शांत हो जाता। मंत्र हो गया, अपना ही नाम। और टेनिसन ने लिखा है कि मैं इससे बड़े गहरे ध्यान में उतरने लगा। ये तो मुझे बहुत बाद में पता चला कि इसे लोग ध्यान कहते। अपना ही नाम का स्मरण भी तुम्हें परमात्मा तक पहुंचा सकता है। ये सवाल नहीं है, क्योंकि सभी नाम उसके, तुम्हारा नाम भी उसी का है, टेनिसन भी उसी का नाम है, अल्लाह उसी का नाम है, राम उसी का नाम। कोई दशरथ के बेटे ने ठेका लिया है, तुम भी किसी दशरथ के बेटे हो, तुम्हारा नाम भी उसी का नाम है। तुम अपना ही नाम भी अगर दोहराओ तो भी परिणाम वही होगा, क्योंकि असली सवाल बोधपूर्वक भीतर स्मरण को जगाने का है। अगर टेनिसन 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 या राम 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 कुछ भी तुम दोहराते हो, उसके दोहराने के क्षण में ही भीतर एक शांत अवस्था बनने लगती, और उसको दोहराते दोहराते तुम्हें यह दिखाई पड़ने लगता है कि दोहराने वाला अलग और जो दोहराया जा रहा है वो अलग। तुम धीरे धीरे साक्षी भाव को उत्पन्न होने लगते हो। स्मरण साक्षी भाव की सीढ़ियां हैं। जितना स्मरण गहरा होता है उतने तुम साक्षी भाव से भर जाते हो। इसे तुम करके देखो। अगर न हो परमात्मा पे भरोसा, कोई चिंता नहीं, तुम अपना ही स्मरण करो। बुद्ध ने यही कहा है कि न कोई परमात्मा है,